चलिए शुरू करते हैं। मार्जिनल कॉस्टिंग रिवीजन डे 1 की क्लासेस में मैंने टोटल 5 क्वेश्चंस सॉल्व करवा चुका था। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो जाइए और प्लीज देखिए। और मार्जिनल कॉस्टिंग की जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है उसकी पीडीएफ हमने टेलीग्राम पे अपलोड कर दिए हैं, या आपको पर्सनली चाहिए तो आप हमें टेक्स्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे 86177861771621। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर पे आप कॉल करिएगा, आपको हम पीडीएफ सेंड कर देंगे। किसी भी तरह का कोई दिक्कत आपके साथ में नहीं होनी चाहिए। नोट डाउन कर लेंगे। बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 का। रेनबो लिमिटेड सोल्ड गुड्स फॉर ₹30 लाख। रेनबो लिमिटेड ने 30 लाख रुपया में गुड्स सेल किया है। इन दैट ईयर द वेरिएबल कॉस्ट जो है वो 6 लाख है। तो वेरिएबल कॉस्ट जो है वो 6 लाख है और फिक्स कॉस्ट 8 लाख है। आपका पीवी रेशियो निकालना है। ब्रेक इवन सेल्स अगर बोलेगा तो याद रखिएगा ये वैल्यू में निकाला जाएगा, वॉल्यूम में निकाला नहीं जाएगा। फिर नंबर 3 बोल रहा है ब्रेक इवन सेल्स इफ सेलिंग प्राइस वाज रिड्यूस्ड बाय 10%। ब्रेक इवन सेल्स क्या होगा अगर सेलिंग प्राइस को 10% से आप कम कर देते हैं। एंड फिक्स कॉस्ट वी आर इंक्रीज बाय ₹1 लाख, और फिक्स कॉस्ट को आप 1 लाख रुपया से बढ़ा देते हैं। सबसे पहले मेरे को पीवी रेशियो निकालना है। तो पीवी रेशियो का जो फॉर्मूला है यह है टोटल कंट्रीब्यूशन बाय टोटल सेल्स इनटू 100, जबकि टोटल कंट्रीब्यूशन हमें पता नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकाल लेंगे, टोटल कंट्रीब्यूशंस। टोटल कंट्रीब्यूशंस, तो टोटल कंट्रीब्यूशंस कैसे निकालोगे आप, टोटल सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट। टोटल सेल्स हमने किया है 30 लाख का और वेरिएबल कॉस्ट है 6 लाख। तो जो बैलेंस आपका आ रहा है ये आ रहा है 24 लाख का। टोटल कंट्रीब्यूशन निकालने का फॉर्मूला क्या है, टोटल सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। 30 लाख माइनस 6 लाख, 24 लाख आपका टोटल कंट्रीब्यूशन निकल गया। पीवी रेशियो का फॉर्मूला हो जाएगा टोटल कंट्रीब्यूशंस बाय टोटल सेल्स इनटू 100। टोटल कंट्रीब्यूशन हमारा 24 लाख है और टोटल सेल्स है हमारा 30 लाख। तो अप्रॉक्स यानी कि ये आपका आ जाएगा 80%। पीवी रेशियो आपका निकल जाएगा 80%। यानी कि जितना सेल्स है अगर हम फिक्स कॉस्ट को माइनस नहीं करते हैं तो उसमें मेरी जो प्रॉफिट रहेगा वो 80% तक रहेगा। यानी 100 रुपया अगर हम अर्न कर रहे हैं सेल करके तो 80 रुपया का मेरा प्रॉफिट मार्जिन है, जिसमें फिक्स कॉस्ट को डिडक्ट नहीं किया गया है। सिर्फ एक ही खर्चा माइनस हुआ है और ये सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट हुआ है। तो पीवी रेशियो और कुछ नहीं है, कंट्रीब्यूशंस को ही हम पीवी रेशियो बोलते हैं। आप सभी को डाउट क्लियर है क्या, पीवी रेशियो कैसे निकला? ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। जब ये हो चुका है, पहला पीवी रेशियो निकल चुका है। नंबर 2 है ब्रेक इवन सेल्स इन वैल्यू। नंबर 2 नेक्स्ट आपको निकालना है ब्रेक इवन सेल्स। किस में निकालना है, वैल्यू में निकालना है। तो ब्रेक इवन सेल्स का फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट, वैल्यू में अगर आप निकालते हो तो फिक्स कॉस्ट बाय पीवी रेशियो। ब्रेक इवन सेल्स इन वैल्यू की फॉर्मूला है, वैल्यू मतलब
रुपीज में हम निकाल रहे हैं, तो हाँ बोलो। देखिए ब्रेक इवन पॉइंट्स कई बार नंबर ऑफ यूनिट्स की बात करता है, और ब्रेक इवन सेल्स जो है वो हमारा वैल्यू की बात करता है। आप ये समझ लीजिए ब्रेक इवन पॉइंट्स इन यूनिट्स बोल सकता है निकालने के लिए, तो आपको नंबर ऑफ यूनिट्स कंसीडर किए जाएंगे। और अगर वैल्यू दिया हुआ है, मान लीजिए वैल्यू में निकालना है, तो आपको टोटल अमाउंट जो रहेगा वो कंसीडर किया जाएगा। बस ये फर्क होता है, और कुछ ज्यादा डिफरेंसेस नहीं होता है। कोई डाउट है यहां तक? तो ब्रेक इवन सेल्स अगर वैल्यू में निकालते हो तो इसकी फॉर्मूला हो जाएगा फिक्स कॉस्ट बाय पीवी रेशियो। तो फिक्स कॉस्ट आपकी क्वेश्चंस में गिवन है 8 लाख और पीवी रेशियो है 80%। तो 8 लाख इंटू 100/80 निकाल दीजिए, कितना आएगा? 8 लाख इंटू 100/80 करोगे, ये आ जाएगा 10 लाख। एंड 10 लाख रुपए का अगर आप प्रोडक्ट बेचते हो तो आपको नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। अब 10 लाख तक अगर सेलिंग करते हो तो नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। कोई डाउट है आपको यहां तक? ये क्लियर है आप सभी को? एक बार बोल दीजिए करिएगा कि बोलना भी जरूरी होता है, हमें तभी आपको कुछ संग संग शूट भी चल रहा होता है, तो आप लोग का एक रिएक्शन जरूरी बोल रहा है। ब्रेक इवन सेल्स क्या होगा अगर सेलिंग प्राइस को 10% से कम कर दिया जाए और फिक्स कॉस्ट को 1 लाख रुपया से बढ़ा दिया जाए। लैंग्वेज ध्यान समझिएगा, रिवाइज पीवी रेशियो निकालना पड़ेगा। क्वेश्चंस में क्या बोल रहा है? सेलिंग प्राइस को 10% से कम करना है और फिक्स कॉस्ट को 1 लाख रुपया से बढ़ाना है। तो सेलिंग प्राइस को अगर 10% से कम करोगे तो आपको नया पीवी रेशियो निकालना पड़ेगा। तो लिखिएगा इसको, याद रखिए, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। 10% से सेलिंग प्राइस कम हो रहा है और फिक्स कॉस्ट 1 लाख रुपया से बढ़ रहा है, तो इसे हमें रिवाइज सेलिंग क्या करना पड़ेगा? रिवाइज कंट्रीब्यूशन, रिवाइज फिक्स कॉस्ट भी बदल जाएगा, कंट्रीब्यूशन भी बदल जाएगा और पीवी रेशियो बदल जाएगा। अगर सेलिंग प्राइस को कम या ज्यादा किया जाए, तो अगर सेलिंग प्राइस को कम या ज्यादा किया जाए या पीवी रेशियो के साथ में कोई भी छेड़खानी किया जाए, तो आपका पूरा का पूरा जो ये है ब्रेक इवन पॉइंट्स जो है, ब्रेक इवन सेल्स है, वो पूरा चेंज हो जाएगा। तो क्या करिएगा, लिख लीजिएगा रिवाइज सेल्स इफ सेलिंग प्राइस वाज रिड्यूस्ड बाय 10%। तो रिवाइज सेल क्या होगा, यानी नया सेल क्या होगा अगर आप पुराने सेल को 10% से कम कर देते हैं? तो आपका जो पहले जो सेल्स था वो 30 लाख रुपया का था। 30 लाख रुपया से 10% 30 लाख का माइनस कर दीजिए, ये आ जाएगा 30 लाख माइनस 3 लाख, तो ये हमारा हो जाएगा 27 लाख। यानी नया सेल जो निकल के आ रहा है, ये निकल के आ रहा है 27 लाख का, 27 लाख का, क्योंकि सेलिंग प्राइस को रिड्यूस करने से हमारा सेल्स भी कम हो जाएगा। नेक्स्ट है रिवाइज फिक्स कॉस्ट। रिवाइज फिक्स कॉस्ट क्यों ऐसा मैंने बोल रहा है, फिक्स कॉस्ट वेयर इंक्रीज बाय ₹1 लाख। फिक्स कॉस्ट को 1 लाख रुपया से बढ़ा देना है। पहले फिक्स कॉस्ट 8 लाख था, उसको 1 लाख से बढ़ा दीजिए, तो ये हमारा नया जो फिक्स कॉस्ट निकलेगा 8 लाख प्लस 1 लाख, ये हमारा निकलेगा 9 लाख। जो रिवाइज फिक्स कॉस्ट निकलेगा ये हमारा 9 लाख निकलेगा, 9 लाख। अगर सेल अगर चेंज होगा और फिक्स कॉस्ट चेंज होगा तो 100% कंट्रीब्यूशन भी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। बट इस क्वेश्चन में वेरिएबल कॉस्ट को चेंज नहीं किया है, तो वेरिएबल कॉस्ट जो पहले था वो अभी भी वही सेम रहेगा। रिपीट कर रहा हूं, इस क्वेश्चन से वेरिएबल कॉस्ट को चेंज नहीं किया है, तो जो वेरिएबल कॉस्ट आप पहले लिए थे सेम वेरिएबल कॉस्ट को आप अभी भी लेंगे। तो लिखिएगा रिवाइज कंट्रीब्यूशंस, रिवाइज कंट्रीब्यूशन।
तो कंट्रीब्यूशन कैसे निकलता है? टोटल सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो हम यहां पर लिखेंगे रिवाइज्ड सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट। अच्छा, मैंने रिवाइज्ड वेरिएबल कॉस्ट नहीं लिखा है, मैंने लिखा रिवाइज्ड सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। ये वेरिएबल कॉस्ट में कोई बदलाव नहीं हुआ है। रिवाइज्ड सेल है 27 लाख, 27 लाख, और पहले जो वेरिएबल कॉस्ट आपका था ये था 6 लाख। तो 27 लाख से 6 लाख अगर चला जाता है तो रिवाइज कंट्रीब्यूशन निकलता है 21 लाख की। रिवाइज कंट्रीब्यूशन आपका निकलेगा 21 लाख। कोई डाउट है आपको यहां तक? 21 लाख। नेक्स्ट हमें क्या निकालना है? जब सब कुछ सेलिंग प्राइस रिवाइज हो गया, फिक्स कॉस्ट रिवाइज हो गया, रिवाइज कंट्रीब्यूशन हो गया, तो पीवी रेशियो भी हमें नया निकालना पड़ेगा। तो रिवाइज पीवी रेशियो भी निकाल लेते हैं। तो रिवाइज पीवी रेशियो का जो फॉर्मूला होगा ये आपका हो जाएगा रिवाइज कंट्रीब्यूशंस डिवाइड बाय रिवाइज्ड सेल्स। रिवाइज कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय रिवाइज सेल। रिवाइज कंट्रीब्यूशन आपका निकला है 21 लाख और रिवाइज सेल था 27 लाख इंटू 100। 21 लाख डिवाइड बाय 27 लाख इंटू 100। तो देख लीजिए कितना आ रहा है, 21 लाख डिवाइड बाय 27 लाख इंटू 100। क्वेश्चन में क्या निकालना है? ब्रेक इवन सेल, जिसके लिए हमने रिवाइज पीवी रेशियो निकाला, रिवाइज कंट्रीब्यूशंस निकाला, रिवाइज फिक्स कॉस्ट निकाला, रिवाइज सेल्स निकाला। तो हमें क्या निकालना है? ब्रेक इवन सेल्स। तो लिखिएगा रिवाइज ब्रेक इवन सेल्स इक्वल टू रिवाइज्ड ब्रेक इवन सेल्स इक्वल टू रिवाइज ब्रेक इवन सेल्स इक्वल टू रिवाइज फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड रिवाइज्ड पीवी रेशियो। रिवाइज फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड रिवाइज पीवी रेशियो। रिवाइज फिक्स कॉस्ट जो आपका निकला था ये 9 लाख निकला था और पीवी रेशियो जो है वो 77.77%। तो 9 लाख इंटू 100 डिवाइड बाई 77.76। देख लेते हैं कितना आ रहा है। कितना आ गया? ये आ गया 1157,259। 8.5 है तो मैंने 1 रुपया बढ़ा दिया कि 0.5 या उससे ज़्यादा रहेगा तो हम 1 रुपया इंक्रीज कर देंगे। तो हमारा रिवाइज ब्रेक इवन सेल्स जो निकला वो 11,57,259 निकला। 11,57,259 निकला। क्या यहाँ तक कोई डाउट है क्या? चलिए ओके, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। रिवाइज ब्रेक इवन सेल्स का फॉर्मूला हो जाएगा रिवाइज फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय रिवाइज पीवी रेशियो। रिवाइज फिक्स कॉस्ट आपका 9, हाँ ओके, रिवाइज फिक्स कॉस्ट आपकी 9 लाख था, रिवाइज पीवी रेशियो आपका 77.77% निकला। तो जो ब्रेक इवन पॉइंट्स निकला आपका वो 11,57,259 निकला। इसका मतलब है अगर आप 11,57,259 रुपए का सेल करते हो, नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। अगर आप सेलिंग प्राइस को 10% से कम कर देते हो और प्रॉफिट को 1 लाख से बढ़ा देते हो तो आपको नो प्रॉफिट नो लॉस के लिए 11,57,259 का सेल करना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारा हो चुका है। नंबर 7 की तरफ आते हैं। नंबर 7 बोल रहा है ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड टू एसर्टेन
नंबर ए सेल्स टू ब्रेक इवन, सेल्स टू ब्रेक इवन, एंड नंबर बी बोल रहा है सेल्स टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ ₹60,000 इफ सेलिंग प्राइस पर यूनिट्स इज रिड्यूस बाय ₹1, अगर सेलिंग प्राइस को ₹1 से कम कर देते हैं। सेल्स है 10,000 यूनिट्स जिसकी वैल्यू 1,60,000 है, वेरिएबल कॉस्ट की वैल्यू 96,000 है और फिक्स कॉस्ट 48,000 है। सेम चीज मैं बोलूंगा, अगर आपको पीवी रेशियो निकालना है, सेल्स टू ब्रेक इवन अगर आपको जाना है तो सेल्स टू ब्रेक इवन की फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट बाय पीवी रेशियो। तो आपको पीवी रेशियो निकालना पड़ेगा और पीवी रेशियो निकालने के लिए आपको टोटल कंट्रीब्यूशन कितना होगा इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो लिखिएगा नंबर 1 टोटल कंट्रीब्यूशंस इक्वल टू टोटल सेल्स माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो टोटल सेल्स कितना है, टोटल सेल्स की मैं बात कर लेता हूं। टोटल सेल्स आपका है 10,000 यूनिट्स जिसकी वैल्यू 1,60,000 है। वेरिएबल कॉस्ट है आपका 80,000, वेरिएबल कॉस्ट 96,000 से आपका 96,000, 1,60,000 माइनस 96,000 ये आपका आ गया 64,000। तो टोटल कंट्रीब्यूशन आपका निकल गया 64,000, टोटल कंट्रीब्यूशन आपका निकल गया 64,000। ओके, और जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है वो नंबर ऑफ यूनिट्स के हिसाब से है। तो हम क्या करते हैं, नेक्स्ट निकाल देते हैं कंट्रीब्यूशन पर यूनिट्स। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट्स कैसे निकलेगा, सिंपल सी बात है, टोटल सेल से माइनस कर दोगे टोटल वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट्स को, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट्स निकल जाएगा। या तो आप ये कर सकते हो, टोटल कंट्रीब्यूशन जितना हो रहा है, टोटल कंट्रीब्यूशंस डिवाइड बाय जितना नंबर ऑफ यूनिट्स आप सोल्ड कर रहे हो उससे डिवाइड कर दो, नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड। तो टोटल कंट्रीब्यूशन हो रहा है 64,000, नंबर ऑफ यूनिट्स बेच रहा है 10,000 तो ये निकल जाएगा 6.4। क्योंकि आप पीवी रेशियो जो है ना वो नंबर ऑफ यूनिट्स को जो पीवी रेशियो बोलता हूँ, जैसे मैं ये देखना चाह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर बोल रहा है लास्ट में इफ सेलिंग प्राइस पर यूनिट्स इज रिड्यूस बाय ₹1, सेलिंग प्राइस पर यूनिट्स को ₹1 से कम कर दिया गया है। तो मेरे को अभी से कंट्रीब्यूशन पर यूनिट्स पता रहेगा तो उस वक्त निकालने में कोई दिक्कतें नहीं आएगी। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट्स हमारा निकल गया 6.4, टोटल कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड। अब हम यहाँ से आगे चलते हैं, निकालते हैं पीवी रेशियो जिसकी फॉर्मूला है टोटल कंट्रीब्यूशंस डिवाइडेड टोटल सेल्स इनटू 100। तो टोटल कंट्रीब्यूशन जो आपके द्वारा किया गया है ये 64,000 का है और सेल्स जो है वो 1,60,000 का है इंटू 100। तो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो जो निकल के आ रहा है वो 40% निकल के आ रहा है। और क्या बोल रहा है निकालने के लिए, सेल्स टू ब्रेक इवन इन वैल्यू बोल रहा है निकालने के लिए। लिख लेंगे सेल्स टू ब्रेक इवन इन वैल्यू। सिंपल है, वैल्यू मतलब रुपीज में बोल रहा है निकालने के लिए, तो सिंपल फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट बाय पीवी रेशियो। तो फिक्स कॉस्ट आपका है 48,000
और पीवी रेशियो है 40%। तो 48,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 40, ये आपका आ जाएगा 1,20,000। ये आ जाएगा 1,20,000। ये हो गया नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है। सबसे पहले मैंने टोटल कंट्रीब्यूशन निकाल लिया, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट्स निकाल दिया, देन पीवी रेशियो और सेल्स टू ब्रेक इवन इन वैल्यू निकाल लिया। चलिए नंबर 2 चलते हैं, इसमें 7 नंबर में। नंबर बी, सेल्स टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ ₹60,000। अगर सेलिंग प्राइस को एक रुपया से रिड्यूस कर दिया जाए तो क्या होगा, यानी कि आपको सेलिंग प्राइस को क्या कर देना है, 1 रुपया से कम कर देना है। क्या आपको पता है जो आपका प्रेजेंट सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना है? ये आपको पता नहीं है तो ये आपको निकालना पड़ेगा। 10,000 यूनिट्स अगर आप बेचते हो तो 1,60,000 रुपया अर्न करते हो, तो एक यूनिट्स को किस प्राइस में सेल करोगे? तो लिख लीजिएगा नंबर 2। पहले तो हम प्रेजेंट सेलिंग प्राइस पर यूनिट्स निकाल लेते हैं। प्रेजेंट सेलिंग प्राइस पर यूनिट्स इक्वल टू, प्रेजेंट सेलिंग प्राइस पर यूनिट्स इक्वल टू, हम सेल कर रहे हैं 1,60,000 का और टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स हमारे पास में है 10,000। इसके हिसाब से जो एक यूनिट्स की कीमत निकलेगी वो ₹16 निकल जाएगा, ₹16। तो हम प्रेजेंट वेरिएबल कॉस्ट भी पर यूनिट्स निकाल देते हैं। प्रेजेंट वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट्स, तो हमारा जो वेरिएबल कॉस्ट है ये है 96,000 और नंबर ऑफ यूनिट्स जो है ये 10,000 है। इसके हिसाब से ये निकल जाएगा 9.6, ये निकल जाएगा 9.6। अब रिवाइज सेलिंग प्राइस पर यूनिट्स देख लेते हैं। रिवाइज सेलिंग प्राइस एक यूनिट्स की दाम 16 था, इसको 1 रुपया से कम कर देना है, तो नया यूनिट जो हम बेचेंगे वो 15 रुपया करके बेचेंगे। यानी नया मार्केट में नया ऑफर जो हम दे रहे हैं वो 15 रुपया करके दे रहे हैं। तो सेलिंग प्राइस हमारा रिड्यूस हो गया। सेलिंग प्राइस रिड्यूस होगा तो इसका इम्पैक्ट कंट्रीब्यूशन पे पड़ेगा। तो हम लोग लिख लेते हैं रिवाइज कंट्रीब्यूशंस। रिवाइज कंट्रीब्यूशंस ये हो जाएगा रिवाइज सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट्स। रिवाइज सेलिंग प्राइस 15 रुपया पर यूनिट्स निकला था, वेरिएबल कॉस्ट में कोई बदलाव नहीं आया तो ये 9.6 हो जाएगा। 15 माइनस 9.6 कर देंगे तो ये आपका निकल के आ जाएगा 5.4। तो रिवाइज कंट्रीब्यूशन हमारा 5.4 आ गया। जब कंट्रीब्यूशन रिवाइज हो गया, सेलिंग प्राइस रिवाइज हो गया, तो पीवी रेशियो भी हमारा नया हो जाएगा। रिवाइज पीवी रेशियो, तो रिवाइज पीवी रेशियो निकालने का क्या फॉर्मूला होगा? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट्स, रिवाइज सेलिंग प्राइस पर यूनिट्स। रिवाइज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट्स 5.4 है और रिवाइज सेलिंग प्राइस पर यूनिट्स 15 है। देख लेते हैं, इसको परसेंटेज में अगर निकालना है तो मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। 5.4 डिवाइड बाई 15 इंटू 100, ये हमारा निकल के आ जाएगा 36%। 36%, ओके 36%। क्या बोल रहा है? बोला है अगर आपको 60,000 रुपया का प्रॉफिट अर्न करना है, 60,000 रुपये का प्रॉफिट अर्न करना है, अगर सेलिंग प्राइस को 1 रुपया से कम कर देते हैं तो भैया बताइए नया जो सेल होगा वो रिक्वायर्ड सेल या डिजायर्ड सेल होगा वो कितना होना चाहिए? यानी प्रॉफिट दे दिया है आपको 60,000 ये 60,000 और इसके हिसाब से आपको नया सेल्स निकालना है, तो
इसको हम बोलते हैं रिक्वायर्ड सेल बोल सकते हैं, या तो आप डिजायर्ड सेल बोल सकते हो। तो हमें क्या निकाल देना है, रिक्वायर्ड सेल निकाल देना है। ये फॉर्मूला देगा रिक्वायर्ड सेल इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट्स, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। तो आपका ये निकल जाएगा फिक्स कॉस्ट ऑलरेडी गिवन है, ये है आपका 48,000, कोई बदलाव नहीं हुआ है। और आपका प्रॉफिट के बाद जो ये फिक्स कॉस्ट है, जो प्रॉफिट है आपका 60,000, और नया पीवी रेशियो जो है 36% है। चलिए कैलकुलेशन कर लेते हैं, 48,000 प्लस 60,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 36, ये आपका आ जाएगा 3 लाख रुपया। यानी अगर आपको 3 लाख रुपए का प्रॉफिट अर्न करना है तो आपको 3 लाख का आप अगर प्रोडक्ट बेचते हो तो 60,000 की प्रॉफिट आप अर्न करते हो। 3 लाख का अगर प्रोडक्ट सेल करोगे तो 60,000 रुपये का प्रॉफिट आपको मिलेगा। किसी को कोई डाउट है क्या इसमें? चलिए ये भी क्लियर हो गया होगा। देख लीजिएगा, पहले मैंने प्रेजेंट सेलिंग प्राइस पर यूनिट्स निकाला, प्रेजेंट वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट्स निकाला, रिवाइज सेलिंग प्राइस 1 रुपये से कम हो गया है तो कंट्रीब्यूशन की सेलिंग प्राइस कम हो रहा है, तो कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला ही होता है सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट्स। तो रिवाइज सेलिंग प्राइस हमने लिया है तो इसलिए कंट्रीब्यूशन भी रिवाइज हो जाएगा। कंट्रीब्यूशन अगर रिवाइज हो जाएगा तो पीवी रेशियो भी रिवाइज हो जाएगा। जो नया पीवी रेशियो निकलेगा वो 36% निकलेगा। अगर बोल रहा है 60,000 का प्रॉफिट अर्न करना है तो कितने का सेल करना पड़ेगा, इसको हम रिक्वायर्ड सेल बोलते हैं, डिजायर्ड सेल बोलते हैं। इसकी फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट बाय पीवी रेशियो। फिक्स कॉस्ट 48,000 है, हमें 60,000 की प्रॉफिट की रिक्वायरमेंट है, डिवाइड बाय पीवी रेशियो 36% है। अगर हम 3 लाख का सेल करेंगे तो 60,000 का प्रॉफिट अर्न करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया। नंबर 8 की तरफ आ रहे हैं। हाँ, नंबर 8 है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट प्रॉफिट। सेल्स 8 लाख की है, वेरिएबल कॉस्ट 6 लाख की है, ब्रेक इवन सेल्स 6 लाख की है। तो आप सिंपल सी बात है, आपको प्रॉफिट निकालने के लिए बोल रहा है। तो प्रॉफिट की फॉर्मूला होता है सेल्स इंटू पीवी रेशियो माइनस फिक्स कॉस्ट, सेल्स इंटू पीवी रेशियो माइनस फिक्स कॉस्ट। तो कहीं ना कहीं हमें पीवी रेशियो की भी तो रिक्वायरमेंट होगा, और पीवी रेशियो की अगर हमें रिक्वायरमेंट है तो 100% टोटल कंट्रीब्यूशन भी हमें निकालना पड़ेगा, क्लियर कि नहीं है। और साथ ही साथ कहीं ना कहीं हमें फिक्स कॉस्ट भी निकालना पड़ेगा, कि फिक्स कॉस्ट की जानकारी हमें नहीं है। तो ऑलमोस्ट क्या करना है, हमें बैक कैलकुलेशन करना है। तो इसमें क्या कर लेना, सबसे पहले टोटल कंट्रीब्यूशन निकाल लीजिए। टोटल कंट्रीब्यूशंस, इसकी फॉर्मूला हो जाएगा टोटल सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट। तो टोटल सेल्स जो आपका है ये है 8 लाख माइनस वेरिएबल कॉस्ट है आपका 6 लाख। तो आपका कंट्रीब्यूशन कितने का आ गया, 2 लाख का। नेक्स्ट हम चलते हैं पीवी रेशियो। फॉर्मूला है टोटल कंट्रीब्यूशन बाय टोटल सेल्स इनटू 100। टोटल कंट्रीब्यूशन आपका आया है 2 लाख का, टोटल सेल्स है आपका 8 लाख इंटू 100, ये आपका आ जाएगा 25%। ओके, अब हमें फिक्स कॉस्ट निकालना है, क्योंकि प्रॉफिट निकालने के लिए फिक्स कॉस्ट का होना बहुत ज़रूरी है। तो अब फिक्स कॉस्ट कैसे निकलेगा, आप सिंपल सी फॉर्मूला पुट करिए, ब्रेक इवन सेल्स का फिक्स कॉस्ट निकल जाएगा, याद रखिएगा। तो ब्रेक इवन सेल्स इन वैल्यू का अगर फॉर्मूला आप पुट करते हैं, ब्रेक इवन सेल्स अगर वैल्यू की फॉर्मूला पुट करते हैं तो आपका फिक्स कॉस्ट निकल जाता है, फिक्स कॉस्ट बाय पीवी रेशियो। फिक्स कॉस्ट, अच्छा ब्रेक इवन सेल्स इन वैल्यू गिवन है आपका 6 लाख इक्वल टू फिक्स कॉस्ट बाय 25%। तो फिक्स कॉस्ट इक्वल टू 6 लाख का 25%, ये आपका आ जाएगा
1,50,000। अब हम क्या निकाल लेंगे, प्रॉफिट निकाल लेंगे। तो जो प्रॉफिट की फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा सेल्स इनटू पीवी रेशियो माइनस फिक्स कॉस्ट। तो सेल्स है आपका 8 लाख और पीवी रेशियो है 25% और फिक्स कॉस्ट निकला है 1 लाख। आपका प्रॉफिट निकल गया सेल्स इनटू पीवी रेशियो माइनस फिक्स कॉस्ट। सेल्स है 8 लाख, पीवी रेशियो 25% है, माइनस फिक्स कॉस्ट 1,50,000। तो 8 लाख का 25% आता है 2 लाख और माइनस फिक्स कॉस्ट 1,25,000। जो बैलेंस निकलेगा हमारा प्रॉफिट निकल जाएगा 50,000 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं, नंबर 9। नंबर 9, अल्फा लिमिटेड फर्निश दी फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। सेलिंग प्राइस 10 रुपया पर यूनिट्स है, वेरिएबल कॉस्ट 6 रुपया पर यूनिट्स है। इट इज एक्सपेक्टेड दैट वेरिएबल कॉस्ट विल इंक्रीज बाय 20%। हम ये अनुमान लगा रहे हैं कि वेरिएबल कॉस्ट 20% से बढ़ जाएगा। व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस पर यूनिट्स। सेलिंग प्राइस पर यूनिट्स क्या होना चाहिए, कंपनी अगर मेंटेन करेगा सेम पीवी रेशियो, जो पीवी रेशियो पहले था अगर वो सेम पीवी रेशियो कंपनी मेंटेन करता है तो सेलिंग प्राइस हमारा क्या होनी चाहिए। सिंपल सी बात है, क्योंकि हमें पीवी रेशियो पता नहीं है तो सबसे पहले तो हमें क्या निकाल लेना है, पीवी रेशियो निकाल लेना है। तो लिखिएगा पहले इसमें कंट्रीब्यूशन पर यूनिट्स इक्वल टू सेलिंग प्राइस पर यूनिट्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट्स। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट्स। सेलिंग प्राइस पर यूनिट्स आपका है 10 रुपया और वेरिएबल कॉस्ट है 6 रुपया। तो कंट्रीब्यूशन जो पर यूनिट्स आ जाएगा 4 रुपया आ जाएगा। और पीवी रेशियो इक्वल टू होता है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट्स डिवाइडेड सेलिंग प्राइस पर यूनिट्स इनटू 100। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 4 आया है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट 10 आया है इनटू 100। तो ये आपका आ जाएगा 40%। पीवी रेशियो आपका निकल गया 40%। अब ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि वेरिएबल कॉस्ट को 20% से बढ़ा दिया जाए। तो हम लोग क्या लिखेंगे, रिवाइज्ड वेरिएबल कॉस्ट। रिवाइज्ड वेरिएबल कॉस्ट। तो रिवाइज्ड वेरिएबल कॉस्ट क्या होगा ये समझ लीजिए। अब वेरिएबल कॉस्ट जो है वो 6 रुपया है, 20% से बढ़ाने का मतलब है 120%। तो ये हो जाएगा 6 का 120% जब करिएगा ये हो जाएगा 7 रुपया 20 पैसा। यानी जो वेरिएबल कॉस्ट 6 रुपया हमें पहले पे करना पड़ता था अब हमें पे करना पड़ेगा 7 रुपीज़ 20 पैसा। ओके, तो ये सिंपल सी बात है। तो बोल रहा है व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस पर यूनिट्स क्या होगा अगर कंपनी सेम पीवी रेशियो मेंटेन करेगा। यानी कि आपको सेलिंग प्राइस पर यूनिट्स निकालने के लिए बोल रहा है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट्स निकालने के लिए बोल रहा है। तो सर सेलिंग प्राइस पर यूनिट्स कहाँ पर निकालते हैं? अरे सिंपल, पीवी रेशियो का फॉर्मूला ही तो है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट्स डिवाइड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट्स इनटू 100। यानी अगर मैं इस फॉर्मूला को पुट कर देता हूं तो हमारा सेलिंग प्राइस पर यूनिट्स निकल जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। लिखिएगा पीवी रेशियो इक्वल टू सेलिंग प्राइस पर यूनिट्स इनटू 100। आपको नया सेलिंग प्राइस पर यूनिट्स निकालना है जो कि पीवी रेशियो के द्वारा निकाल सकते हो। पीवी रेशियो में कोई बदलाव नहीं कर रहे हैं, पीवी रेशियो जो पहले था वही सेम मेंटेन करने के लिए बोल रहा है, मतलब 40%। पीवी रेशियो में कोई बदलाव नहीं होगा। ये कितना हो जाएगा 40% इक्वल टू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट्स की बात करते हैं। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट्स का फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस पर यूनिट्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट्स।
तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट हमें पता है ही नहीं, तो x माइनस एक्स कर लेते हैं। x माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है 7 रुपया 20 पैसा, डिवाइड बाई सेलिंग प्राइस पर यूनिट हमारा x हो गया। कितना हो गया? x हो गया इंटू 100। चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए। अगर मैं इसको तोड़ देता हूँ 40% को, अगर नॉर्मल मतलब तरीके से करता हूँ, तो अगर इसको ये करते हैं परसेंटेज को हटा देंगे तो ये 40/100 हो जाएगा। तो 40/100 मतलब ये 2 2 जा 4 और ये 5 2 जा 10, यानी कि ये 2/5 हो जाएगा। तब हमारा क्वेश्चन काफ़ी आसान हो जाएगा। x माइनस 7.20 डिवाइड बाई x इंटू 100। चलिए ठीक है, अगर हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 2x, फिर ये हो जाएगा 5x माइनस 7.20 को मल्टीप्लाई कर दो 5 से, ये आता है 36। 2x इक्वल टू 5x माइनस 36। अब हम करते हैं 5x माइनस 2x इक्वल टू 36, तो 3x इक्वल टू 36। तो x इक्वल टू 36 डिवाइडेड 3 यानी कि 12 निकल जाएगा। यानी एक यूनिट्स को जो हम सेल करेंगे वो 12 रुपया पर यूनिट्स में सेल करेंगे। एक यूनिट्स को जो हम सेल करेंगे ₹12 पर यूनिट्स में सेल करेंगे। इस तरीके से हम अपनी कैलकुलेशंस को कर सकते हैं, जिससे हमारा सेलिंग प्राइस पर यूनिट्स आसानी से निकल जाए। चलिए देख लीजिए इसको, क्योंकि ये क्वेश्चन 2004 में ऑलरेडी आ चुका है। नंबर 10 में पढ़ रहा हूं। मिसेस एम लिमिटेड मेड सेल्स ऑफ ₹2,50,000 ड्यूरिंग अ सर्टेन पीरियड। नेट प्रॉफिट फॉर द सेम पीरियड जो है वो 24,000 की है और फिक्स ओवरहेड 38,000 की है। ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स निकालना है और वैल्यू ऑफ सेल्स टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ ₹40,000 होगा तो क्या होगा ये निकालना है। तो ऑफ कोर्स ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स हमें निकालना है, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? टोटल कंट्रीब्यूशन पता होनी चाहिए। तो लिखिएगा टोटल कंट्रीब्यूशंस। टोटल कंट्रीब्यूशन आप कैसे निकालते थे? देखिए सिंपल सी बात है, इसमें सेल्स दिया गया है बट यहाँ पर क्या नहीं दिया है, यहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट नहीं दिया है। दूसरा तरीका है फिक्स कॉस्ट को प्रॉफिट से ऐड कर दीजिए तो हमारा टोटल कंट्रीब्यूशन निकल जाएगा। तो टोटल कंट्रीब्यूशन इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट्स। तो फिक्स कॉस्ट आपका कितना है? 38,000 और प्रॉफिट है आपका 24,000। 38,000 प्लस 24,000 ये आपका आ गया 62,000 टोटल कंट्रीब्यूशन। पीवी रेशियो निकाल देते हैं। फॉर्मूला है टोटल कंट्रीब्यूशन बाय टोटल सेल्स इनटू 100। 62,000 डिवाइड बाय टोटल सेल्स है आपका 2,50,000 इंटू 100। ये आपका आ जाएगा 24.8%। अब बीईपी सेल्स निकाल दीजिए। सेल्स किस में निकालना है? वैल्यू में निकाल देना है, जिसका सिंपल फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट बाय पीवी रेशियो। फिक्स कॉस्ट आपका 38,000 है और पीवी रेशियो 24.8% है। 38,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 24.8। ये आपका आ जाएगा 153,226। नंबर 2 क्या बोल रहा है निकालने के लिए? बोल रहा है सेल्स निकालिए अगर आपको 40,000 की प्रॉफिट की रिक्वायरमेंट है। यानी सिंपल सी बात है, डिजायर्ड सेल्स की बात कर रहा है।
डिजायर्ड सेल्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। फिक्स कॉस्ट है आपका 38,000 और कितनी प्रॉफिट्स आपके यहाँ पर पूछ रही है? 40,000 की प्रॉफिट अर्न करोगे तो कितने का सेल करना पड़ेगा? पीवी रेशियो आपका है 24.8%। 78,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 24.8। 78,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 24.8, ये आपका आ जाएगा 3,14,516। 3,14,516, 3,14,516। देख लीजिए, डिजायर सेल हमारा निकल जाएगा 3,14,516। ओके, आप सबकी डाउट क्लियर है क्या? ओके, चलिए ठीक है, बाकी का सम आप होमवर्क के रूप में करिएगा। थैंक यू सो मच।